गुड इवनिंग दोस्तों। जय श्री मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है और जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। पिछली क्लास की तरह मैं फिर आज नई क्लास लेके आया हूं जिसका टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ट्राइंगल के बारे में और आज मैं लेकर आया हूं क्वाड्रिलेटरल। और सबसे पहले आप लोग देखिए जरा बोर्ड पे, अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि क्वाड्रिलेटरल क्या चीज़ होती है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है ऐसा फिगर जो चार साइडों से मिलकर के बना हो। क्वाड का मतलब होता है फोर, और फोर का मतलब चार साइडों से घिरी हुई एक पिक्चर को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स दिखा रखी है आपको। जैसे ये हमारा पैरेललोग्राम का है, ये हमारा रेक्टेंगल है, ये हमारा रोम्बस है। क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर भी होता है, काइट भी होता है, ट्रेपेजियम भी होता है और ये सब चीज़ें होती हैं। अब जैसे अब देखिए क्वाड्रिलेटरल को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक पैरेललोग्राम, दूसरा ट्रेपेजियम और थर्ड है आपका काइट। कौन कौन सा है? पैरेललोग्राम, सेकेंड इज ट्रेपेजियम एंड थर्ड इज काइट। मतलब क्वाड्रिलेटरल ऐसा पिक्चर जो चारों तरफ से 4 साइड से मिलकर के बना हो, उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और क्वाड्रिलेटरल की 3 टाइप्स हैं। एक पैरेललोग्राम है, दूसरा ट्रेपेजियम है, तीसरा काइट है। अब पैरेललोग्राम को मैंने 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है? ऐसा पिक्चर जिसके आमने सामने के साइड है पैरेलल हो, ठीक है, और जिसके आमने सामने की साइड है पैरेलल हो, उसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। और पैरेललोग्राम जो है 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पैरेललोग्राम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक रेक्टेंगल, दूसरा रोम्बस और थर्ड वन इज स्क्वायर। अब जैसे देखो ये पैरेललोग्राम आपका है। पैरेललोग्राम में क्या मैंने बताया था? पैरेललोग्राम एक ऐसा फिगर है जो 4 साइड से मिलकर के बना है। एक चीज, दूसरा उसकी आमने सामने की साइड है जो है वो कैसी है? ये इक्वल है। आमने सामने की जो साइडें हैं ये कैसी हैं? इक्वल है और पैरेलल है। इक्वल होने के साथ साथ कैसी हैं? पैरेलल भी है। पैरेललोग्राम की खासियत क्या होती है? जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होने के साथ साथ पैरेलल होती है। दूसरी चीज, इसके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स, ये जो डायगोनल्स हैं AC और BD, ठीक है, ये क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 बराबर हिस्सों में। और डायगोनल का मतलब, जैसे हमारे कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे नहीं जानते, डायगोनल को हम हिंदी में विकर्ण बोलते हैं, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है? इसकी जो अपोजिट एंगल है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे एंगल A इक्वल टू एंगल C और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। इस तरह से पैरेललोग्राम की 3 पॉइंट होते हैं। कौन कौन से? 3-4 पॉइंट होते हैं। कौन कौन से पॉइंट होते हैं? एक तो फर्स्ट पॉइंट है इसकी अपोजिट साइड्स एक दूसरे के बराबर होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। पॉइंट नंबर 2, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और तीसरा पॉइंट है इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ये आप लोगों को समझ में आया पैरेललोग्राम का? क्या ये पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती है वो पैरेलल होती हैं और बराबर होती हैं। दूसरा, इसकी जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और तीसरा क्या है? इसके जो अपोजिट एंगल हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, मतलब इक्वली डिवाइड होते हैं, इक्वल होते हैं। अब दोस्त, इसमें पैरेललोग्राम को मैंने 3 पार्ट्स में बताया। एक रेक्टेंगल, दूसरा रोम्बस, थर्ड वन इज स्क्वायर। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल जैसे पैरेललोग्राम हुआ, पैरेललोग्राम में हमारे ये एंगल होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम क्या डिफरेंस है? जो पैरेललोग्राम के जो एंगल्स होते हैं, ये जो एंगल्स हैं ये कितने होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। ये चार के चारों एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। लेकिन पैरेललोग्राम में ये नहीं होता है। पैरेललोग्राम में डिफरेंट टाइप्स के एंगल होते हैं, ठीक है। लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है? इसके जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं और जो डायगोनल्स होती है वो बराबर होने के साथ साथ एक दूसरे को 2 बराबर हिस्सों में काटती है, मतलब इक्वली बाइसेक्ट करती है, ठीक है।
और तीसरा जो हमारी पैरेललोग्राम की था, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, ये तो हुआ हमारा पैरेललोग्राम रेक्टेंगल का। मैंने अभी आपको बताया क्या, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के तीन पार्ट्स, एक रेक्टेंगल, दूसरा स्क्वायर और थर्ड वन इज रोम्बस। पिक्चर देखो जरा, ये हमारा पैरेललोग्राम था, ये हमारा रेक्टेंगल है और ये हमारा क्या है, रोम्बस है। जैसे हमारा पैरेललोग्राम होता है उसी तरह हमारा रोम्बस होता है। प्रॉपर्टीज लगभग सेम होती है, बस एक प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। क्या डिफरेंट होती है कि इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, लेकिन इसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल इक्वल होने के साथ साथ चारों साइडें इक्वल होती हैं। इसमें सिर्फ अपोजिट साइड से इक्वल होती है, इसकी चार की चारों साइडें, ये जो 4 साइडें दिख रही हैं आपको, ये चार की चारों साइडें इक्वल होती हैं और इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अब और बाइसेक्ट का मतलब होता है ये, अगर मेजर की जाए तो ये आपस में इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं, ये आपस में इक्वल होते हैं। अब देखो जरा, रेक्टेंगल हो गया, ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, ये हमारा स्क्वायर रोम्बस हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा, क्या आता है, स्क्वायर आता है। स्क्वायर में क्या होता है, जैसे देखो जरा आप लोग, ये हमारा हो गया स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है कि हमारी जो फिगर 4 साइड से बना हुआ फिगर होता है उसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं। इक्वल होने के साथ साथ इसके जो डायगोनल्स हैं, जैसे ये सपोज कर लो ए बी सी डी, ये ए बी सी डी हमारा एक स्क्वायर है और ए बी सी डी स्क्वायर की जो साइड्स हैं हमारी ए बी सी सी डी एंड डी आर इक्वल्स, और इसके जो डायगोनल्स हैं, ये जो डायगोनल्स ये एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। ये जो डायगोनल्स हैं वो क्या है, एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने के साथ साथ क्या होता है, डायगोनल इक्वली बाइसेक्ट करने के साथ साथ ये हमारे सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, जैसे हमारा पैरेललोग्राम में क्या था, ये एंगल था, लेकिन रेक्टेंगल में 90 डिग्री का एंगल बनाता था। यही हमारा रोम्बस में ये एंगल था, लेकिन यहाँ पे हमारा ये भी जो है साइड्स हमारी 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। यहाँ साइड्स हमारी 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, यहाँ साइड्स हमारी 90 डिग्री का, यहाँ भी साइड्स हमारी 90 डिग्री का एंगल बनाती है। लेकिन इसके साथ साथ क्या है, ये जो डायगोनल है हमारे इक्वली बाइसेक्ट करते हैं और एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इस तरह से मैंने आज आपको क्या बताया, पैरेललोग्राम बताया। पैरेललोग्राम के 3 टाइप्स बताए, कौन कौन से, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर। ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका रोम्बस है और ये आपका स्क्वायर है और ये आपका पैरेललोग्राम है। ये चीज आप लोगों को समझ में आया कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं और इसके जो डायगोनल होते हैं वो इक्वली बाइसेक्ट होते हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है, एंगल इनका 2 साइड्स के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, जो कि पैरेललोग्राम में नहीं होता है। और उसके बाद जो डायगोनल्स होते हैं वो हमारे इक्वली बाइसेक्ट्स होते हैं। जो डायगोनल्स होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, इक्वली बाइसेक्ट्स होते हैं। लेकिन रोम्बस में जस्ट अपोजिट हो जाता है। क्या सा अपोजिट हो जाता है, इसमें जो हमारी अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल तो होती है, लेकिन रोम्बस में चार की चारों साइड इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम में या रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता है कि चार की चारों साइडें इक्वल हो, इसमें सिर्फ अपोजिट साइड से इक्वल होती है। लेकिन रोम्बस में हमारी चार की चारों साइडें इक्वल होती हैं। और इसी के साथ साथ देखो, वही चीज हमारी जो रोम्बस में है वही चीज हमारी किसमें है, स्क्वायर में है। चार की चारों साइडें हैं, इक्वल हैं और इक्वल होने के साथ साथ रोम्बस से एक चीज डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, साइड के बीच का एंगल और साइड के बीच का एंगल, जो क्या है, यहाँ पे देख एंगल होता है लेकिन यहाँ पर वो एंगल 90 डिग्री के बदल जाता है। मतलब चारों एंगल होते हैं रेक्टेंगल की तरह 90 डिग्री के एंगल हो जाते हैं। और इसी तरह देखो जरा अब आगे नेक्स्ट
जो हमारे टॉपिक्स है वो हमारे कौन कौन से हैं, ये आपके हो गए। अब हम बताएंगे आप लोगों को ट्रेपेजियम और काइट। अब आप लोग एक चीज ये समझो कि मैथमेटिक्स में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपका और अदर टॉपिक की तुलना में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस पे जरा भी आपने थोड़ा भी आलस दिखाया या थोड़ी भी आलसपन दिखाया तो आपके साथ ये नुकसान कर सकता है ये टॉपिक आपका। क्योंकि ये समझो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके। अब देखो जरा ट्रेपेजियम, ये आपका ट्रेपेजियम का पिक्चर है। ट्रेपेजियम में मान लो सपोज करो ये ए हो गया, ये बी हो गया। पिक्चर थोड़ा तिरछा बना है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हम स्केल थोड़ी ना लिए, ठीक है। हो रहा है पिक्चर थोड़ा तिरछा, आप लोग सीधा बना लेना, ठीक है। ये मत सोचो कि सर ने पिक्चर तिरछा बना दिया हम बहुत अच्छा सीधा बनाएंगे। हाँ तो तुम लोग अच्छा सीधा इसलिए बना लोगे क्योंकि तुम लोगों के पास स्केल रखी होगी, सर के पास स्केल तो है नहीं, तो सर अपना हाथ से बना रहे हो। हैंडमेड पिक्चर मैंने तब भी सुंदर बना दिया, तुम लोग बनाओगे तो हो सकता है कि धनुष का पिक्चर बना दो, है मेरा तब भी थोड़ा कम धनुष दिख रहा है। अब देखो जरा कैसा है। अब ये हमारा हो गया ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का मतलब क्या होता है, जैसे रेक्टेंगल में पैरेलल साइड्स होती थी वैसे ही हमारा ट्रेपेजियम में भी पैरेलल साइड्स है। कौन कौन सी है, ए बी पैरेलल टू सी डी। जो ए बी साइड्स है वो सी डी के पैरेलल है। अब इसमें क्या, ए बी जो साइड है वो सी डी के पैरेलल है, लेकिन जो इसकी दूसरी अल्टरनेट साइड्स है वो एक दूसरे की ना तो पैरेलल होती है और ना ही इक्वल होती है। अब आप लोगों को लग रहा होगा पिक्चर में इक्वल है, लेकिन नहीं, इक्वल नहीं होती है। ये इक्वल हो भी सकती है लेकिन जरूरी नहीं है कि इक्वल हो ही, ये अलग अलग भी हो सकती है। और इनके जो बीच की हाइट मैंने एज ले रखी, ये हम एज मान के चलते हैं कि हाँ इनके बीच की हाइट जो होती है वो होती है एच। अब जो नॉर्मल ट्रेपेजियम होता है इसमें क्या होता है कि ये 4 साइड से घिरा हुआ एक ऐसा पिक्चर है जिसकी जो अपोजिट दो 4 साइड में से 2 अपोजिट साइड्स जो है कैसी होती है, पैरेलल होती है, ठीक है। अब इसी के साथ अब नेक्स्ट पिक्चर हमारा किसका बनता है, काइट का। किसका बनता है, काइट का। जैसा नाम वैसा काम। काइट का मतलब जैसे पतंग होता है वैसे ये हमारा पतंग की तरह इसका पिक्चर भी होता है। अब जैसे क्या होता है काइट में क्या होता है, जैसे ये मान लो एक हमारा काइट का पिक्चर है, ए बी सी एंड डी, ये हमारी काइट है। इसमें क्या होता है, जो एडजसेंट साइड्स होती हैं वो हमारी आपस में इक्वल होती हैं। जो एडजसेंट साइड्स होती हैं ये जैसे ए डी हुआ, ए बी हुआ, बी सी डी हुआ और सी बी हुआ, ये जो एडजसेंट साइड्स हैं ये हमारी कैसी है, आपस में इक्वल है। ये हमारी कैसी आपस में इक्वल है। और दूसरे कोऑर्डिनेटर तरह ये भी हमारे कोऑर्डिनेटर है क्योंकि ये 4 साइड से घिरा हुआ एक पिक्चर है, ठीक है। इस वजह से ये हमारा कैसा है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल। और सबसे खास बात क्या है जो हमारी ट्रेपेजियम में नहीं थी, क्या खास बात है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब इनके बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इनके बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या है, ये जो एंगल डायगोनल्स है हमारे ए सी और बी डी, ये एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हैं, सॉरी परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। बाइसेक्ट नहीं कर सकते लेकिन परपेंडिकुलर है और एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। ये चीज आपको क्लियर हुई है। इस तरह से आज के टॉपिक में मैंने आपको क्या समझाया, आज के टॉपिक में मैंने आपको समझाया क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है कि ऐसा पिक्चर जो 4 साइड से घिरा हुआ हो वो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल के हमने 3 टाइप्स बताए, कौन से, एक पैरेललोग्राम, दूसरा ट्रेपेजियम, तीसरा काइट। पैरेललोग्राम
ट्रेपेजियम और काइट। पैरेललोग्राम के मैंने 3 टाइप्स बताए, एक रेक्टेंगल, दूसरा रोम्बस, थर्ड इज स्क्वायर। पहला रेक्टेंगल है, दूसरा रोम्बस है, तीसरा है स्क्वायर। अब रोम्बस का मैंने आपको पिक्चर समझाया था, है रेक्टेंगल का समझाया था, स्क्वायर का समझाया था। रोम्बस में क्या था, रोम्बस और स्क्वायर का पिक्चर लगभग सेम होता है, बस एक एंगल का डिफरेंस होता है। रोम्बस में भी 4 साइड्स होती है, इक्वल साइड्स होती है 4, और स्क्वायर में भी 4 इक्वल साइड्स होती हैं। लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है, 4 साइड्स तो होती है लेकिन उसकी अपोजिट पैरेलल साइड्स इक्वल होती है, ना कि 4 की 4 साइड्स होती है। मतलब जो पैरेलल साइड्स होती है वो इक्वल होती है, लेकिन 4 की चारों साइड इक्वल नहीं होती है, और जो साइड्स होती हैं वो एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। मतलब जो एडजसेंट साइड्स होती हैं वो 90 डिग्री एंगल पर एक दूसरे से जुड़ी रहती है, जो वही चीज हमारे स्क्वायर में भी होती है। अब फिर उसके बाद मैंने बताया ट्रेपेजियम, ये आपका ट्रेपेजियम है और ये आपका है काइट। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग ये समझो, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत पड़ती है, बस आपसे ज़्यादा नहीं मांगता हूँ, हमारी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक तो बहुत ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू, जय माता दी।